चैप्टर 6 संस्कृति और आस्था का केंद्र बदायूं। गंगा की धारा जब अनूप शहर की पार करके आगे निकलती है तो बदायूं शहर की सांस्कृतिक सुगंध इसके पानी में घुलने लगती है। बदायूं शहर देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मध्य में स्थित है। दोनों ही शहरों से बदायूं की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि ये शहर वैदिक काल से अस्तित्व में है। ये भी मान्यता है कि सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु यहाँ बौद्ध विहार बनाकर इस नगर को बुद्धमऊ नाम दिया गया। महाराजा विक्रमादित्य के समय में यहाँ एक किला बनवाया गया जिसका नाम कोट भदावन रखा गया। महाराजा हर्षवर्धन तथा राजा महिपाल के राज्यकाल में बदायूं शिक्षा का केंद्र रहा। वेदों का अध्ययन केंद्र होने के कारण इसका वेदामऊ नाम भी पड़ा, जो कालांतर में बदायूं हो गया। महाभारत काल में पांडवों की पत्नी द्रौपदी पांचाल क्षेत्र की राजकुमारी थी। तब बदायूं के आसपास के क्षेत्र को पांचाल क्षेत्र कहा जाता था, इसलिए द्रौपदी का एक नाम पांचाली भी है। इतिहास बताता है कि जब महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी के साथ मुस्लिमों ने बदायूं पर अधिकार कर लिया तो वे इस शहर को अपनी भाषा में भदाऊं कहने लगे। शायद इसी कारण आज भी अधिकतर ग्रामीण इसे बदाऊं ही बोलते हैं, किंतु सरकारी दस्तावेजों के अनुसार इसे बदायूं ही बोला और लिखा जाता है। अनेक ऐतिहासिक इमारतें आज भी बदायूं के लंबे इतिहास की गवाही देती हैं। इल्तुतमिश के समय में बदायूं की जामा मस्जिद आस्था का केंद्र बनी। बड़े सरकार और छोटे सरकार के मकबरे भी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। बदायूं की ऐतिहासिक इमारतों में सबसे अधिक खूबसूरत यहाँ का रोजा है, जिसे काला ताजमहल भी कहा जाता है। नवाब इखलास खां की बेगम ने अपने शौहर की याद मकबरे का निर्माण कराया था। भारतीय संस्कृति की छटा से सजा राजा सहस्त्रबाहु का किला, सिद्ध मंदिर, सरसोता, नगला मंदिर और बिरुआबाड़ी मंदिर भी बदायूं की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। जन्माष्टमी के बाद आने वाली एकादशी को बदायूं के सभी छोटे बड़े मंदिरों में सजावट करने की परंपरा है। इस दिन पूरे शहर की रौनक देखते ही बनती है। जगह जगह रासलीला होती है। पूरे शहर में मेले का माहौल होता है। इसी तरह कार्तिक मास की पूर्णिमा से गंगा के किनारे ककोड़ा मेला लगता है। इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिनी कुंभ भी कहा जाता है। कई दिनों तक चलने वाले इस मेले में लाखों लोग गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त करने आते हैं। भले ही बदायूं को अब एक शहर के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी लोक संस्कृति अभी पूरी तरह विलुप्त नहीं हुई है। बांसुरी बनाना, सिरकी से कलाकृति बनाना, मूंज के बाण बनाना, डलिया बनाना, भित्ति चित्र बनाना आदि कलाएं आज भी अस्तित्व में है। यहाँ पर जरी जरदोजी का काम भी खूब होता आया है। लोकगीतों में यहाँ आल्हा और ढोला गाया जाता है। बदायूं का सहसवान कस्बा शास्त्रीय संगीत का प्रमुख केंद्र रहा है। पद्मभूषण मुश्ताक हुसैन खां, पद्मभूषण निसार हुसैन खां, उस्ताद हफीज अहमद खां, पद्मश्री गुलाम मुस्तफा खां, पद्मभूषण राशिद खां और पंडित हरिहर नाथ भट्टाचार्य ने बदायूं के संगीत की शान पूरी दुनिया में बढ़ाई। ब्रजभाषा की मिठास, कन्नौजी बोली का लालित्य और खड़ी बोली के वैभव से सजी बदायूं की भाषा साहित्य के लिए हर तरह से उपयुक्त है। यही कारण है कि इस शहर ने उर्दू और हिंदी साहित्य को अनेक प्रतिभाएं दी है। अरबी फारसी, उर्दू में दिलावर फिगार, इरफान सिद्दीकी, शकील बदायूनी, फानी बदायूनी, इस्मत चुगताई, असद बदायूनी और हसीब सोज जैसे फनकार हुए हैं, तो हिंदी साहित्य पद्मभूषण मंगलदेव शास्त्री, पंडित भूपराम शर्मा भूप, विशंभर मिश्र, डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी, डॉक्टर उर्मिलेश जैसे हस्ताक्षरों से समृद्ध हुआ है। बदायूं ने अपनी संस्कृति को जीवित रखा है। आप आज भी रास्ता चलते लोगों से कोई पता पूछकर देखें, वो आपको उस पते तक पहुंचाने आपके साथ चल दे तो आश्चर्य मत कीजिएगा। इसी सादगी ने इस शहर के वातावरण में
अपंत्व की मिठास घोल रखी है। सोनरूपा विशाल